अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है ऑर्डर फीड करने के बारे में। आपको आपके कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आया कि आपने कुछ आइटम्स बनानी है, तो उसके बारे में है। तो ऑर्डर किस तरीके से फीड करना है, इससे पहले ऑर्डर करना फीड करने से पहले आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि तमाम साइजेस सिस्टम में खुले हुए हैं और तमाम कलर्स भी सिस्टम में खुले हुए हैं, और जो ऑर्डर है उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो भी सिस्टम के अंदर ऑलरेडी डिफाइन हुई हैं। इनकी वीडियो पहले आपको भेजी जा चुकी है और आप हेल्प में भी, इस सिस्टम के हेल्प के अंदर भी आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो है तमाम साइजेस खोलने के लिए, ये तमाम कलर्स खोलने के लिए, और उसके अलावा ये वाली वीडियो है कि आपने आइटम कैसे डिफाइन करनी है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलती हैं, साइज, कलर और आइटम डिफाइन करने के लिए। तो शुरू करते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि आपने नेसेसरी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइन कर ली हुई हैं। तो हम ऑर्डर फीड करते हैं। ऑर्डर फीड करने के लिए आपने ना मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है, ये। और जब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के आप डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, तो ये डैशबोर्ड जो है ना वो शो करता है कि इस वक्त कौन कौन से ऑर्डर आपने फीड किए हुए हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, ऑर्डर का स्टेटस क्या है, और उसके अलावा क्वांटिटी के अगेंस्ट शिप क्वांटिटी कितनी हो गई है, बैलेंस क्वांटिटी कितनी की है। और जब ऑर्डर आपने रिलीज किया है तो उसका सेल अकाउंट्स के अंदर जो जेवी डला है, जनरल वोचर डला है, उसका नंबर क्या है और करेंसी क्या है, और कस्टमर ने कितनी पेमेंट कर दी है उसके अगेंस्ट, और कस्टमर की तरफ से अमाउंट कितनी रहती है। ठीक है। और अब हम नए ऑर्डर फीड करते हैं। नए ऑर्डर फीड करने के लिए ये ब्लू बटन है, और ऑलवेज ब्लू बटन का मतलब होगा कि नई को फीडिंग करनी है तो उसके लिए ब्लू बटन आपने दबाना है। अब नए ये ब्लू बटन हम दबाते हैं, ये अब उसने सिस्टम ने एक ऑटोमेटिक नंबर उसको लगा दिया, नंबर 2। और आगे जो आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है आपने वो डेट देनी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप डेट, जैसे आज तारीख है 5/11/2023, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 05/11/2023, तो वो खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर लेगा। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे। सीपीओ का मतलब है कस्टमर परचेज ऑर्डर नंबर। तो ये आपने कस्टमर परचेज ऑर्डर नंबर, जो कस्टमर का ऑर्डर है उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपने देना है। यहाँ पे वो नंबर देना है, यहाँ पे डेट देनी है। सिस्टम ऑटोमेटिक करंट डेट उठा लेता है, और आप डेट को, जैसे मैंने अभी बताया था, कि आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं 05-11-2023। ठीक है। और उसके बाद शिप आपने कब करना है, यहाँ पे आपने शिपमेंट डेट लिखनी है, और फिर प्रोडक्शन डेट क्या है कि प्रोडक्शन कब तक हो जानी चाहिए। तो आमतौर पे जो शिपमेंट डेट, प्रोडक्शन को ना सिर्फ प्रोडक्शन डेट बताई जाती है, क्योंकि शिपमेंट डेट से हफ्ता पहले की होती है। तो आपकी मर्जी है आपने क्या शिपमेंट डेट लगानी है। उसके बाद फिर आपने कस्टमर को सिलेक्ट करना है। कस्टमर हम करते हैं महमूद खान। तो ये उसने महमूद खान कस्टमर उठा लिया, फॉर्म एडवाइस नंबर भी उसने लगा दिया, कस्टमर नेम भी खुद उठा लिया, और जो हमने उसको एड्रेस दिया था उसने वो भी उसमें डाल लिया है। और अब हमने क्या करना है, इसको हमें सेव करना है। तो ये हमारा जो मेन इंफॉर्मेशन है ऑर्डर के बारे में वो सिस्टम में फीड हो गई है, और अब हमने उसके अंदर आइटम कौन सी है वो हमने फीड करनी है। तो उसके लिए ये डिटेल में आपने न्यू का बटन दबाना है। उसके बाद आपने माउस को इस्तेमाल नहीं करना, आपने एंटर से चलना है। तो उस आइटम के ऑर्डर के अंदर जो पहली आइटम है उसका जो आपने पहले उसको उस आइटम को सिलेक्ट करना है जो आपने पहले डिफाइन कर ली हुई है। तो ये एक आइटम है, और उसके अंदर आपने साइज बताना है कौन सा साइज है। जब साइज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी ड्रॉप डाउन। तो एक्सेस साइज में आपको 50 पीस चाहिए। प्रोडक्शन क्वांटिटी आप 52 करना चाहते हैं, 52 आप इसलिए करना चाहते हैं कि हो सकता है आपको पता हो कि इसमें से कुछ पीस खराब हो जाएंगे तो वो पूरे हो जाएंगे, या आपने कुछ सैंपल रखने हैं, उसके लिए आप ज्यादा क्वांटिटी भी रख सकते हैं। अगर आपके पास पीसेस पहले से पड़े हुए हैं तो आप कम पीसेस भी कर सकते हैं। और फिर ये रेट है, रेट वो है जो आप कस्टमर से ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब देखें आपका माउस यहाँ पे आ गया। अगर आप
आपने कुछ नहीं करना, आगे आपने ये डिलीट पे चला गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरफ ये आइटम्स पॉपुलेट हो गई हैं। तो इसका मकसद क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद फिर हमने दोबारा ये न्यू पे आ गया, आपने दोबारा न्यू पे क्लिक करना है तो ये आइटम आपकी 2 आ गई, ऊपर से उसने सारा कुछ उठा लिया है। और आपने साइज बताना है, सिर्फ साइज जो है, अब ये देखें पहले इसमें एक्सेस भी आ रहा था, तो आप चूंकि एक्सेस का आप दे चुके हैं तो अब पीछे जो साइज बचे हैं सिर्फ वही आपके पास आ रहे हैं। एक्स साइज आ गया, इसकी क्वांटिटी जनाब 40 है और 40 ही आपने प्रोडक्शन करानी है, रेट इसका 15 ही है। और उसके बाद ये फिर न्यू पे आप आ गया, ये देखें यू कैन सी। और फिर आगे नेक्स्ट आप साइज पे आते हैं, तो ये साइज में से उसने एक्स नहीं उठाया क्योंकि वो पहले हो चुका है। क्वांटिटी इसकी 50 है और रेट 15 ही है। और ये आपने उसके बाद फिर न्यू पे आ गया, फिर आप नेक्स्ट आइटम डालते हैं, साइज पे आ गया, साइज क्या है, साइज 3x है और इसकी क्वांटिटी 40 है और रेट 15 ही है। ये किया आपने, इसको सेव किया, ये सेव हो गया। अब अगर हम ऊपर वाले पे जाएं, सबसे पहले वाले पे, मसलन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें उसने ना हर आइटम को एक नंबर असाइन कर दिया है क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर हर आइटम का एक नंबर होता है। और फर्ज करें हर आइटम की स्पेसिफिकेशन जो है वो आपने प्रिंट करनी है, आइटम के ऊपर जो बारकोड स्टिकर लगाना है तो आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ABC कर देता हूँ, नंबर इसका 2 कर देता हूँ। चेस्ट लेटर, अगर आपका गारमेंट है और किसी कंपनी के लिए आप बना रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका लेटर लिख सकते हैं, उसका कोड लिख सकते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद जनाब ये आप जब आप इसको एग्जिट करते हैं तो ये हमने एग्जिट किया। अब आप यहाँ से उस ऑर्डर, जिस ऑर्डर का प्रिंट आउट निकालना है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट अपना क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे परफॉर्मर वाइस अगर निकालनी है तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, परफॉर्मर वाइस आ जाएगी आपके सामने। ये परफॉर्मर वाइस है जो आपने कस्टमर को भेजनी है। और उसके बाद ये जो ऑर्डर है, ये आपके सामने ऑर्डर फॉर्म आ गया जो आपने प्रोडक्शन को देना है। तो ये इसमें तस्वीरें बड़ी बड़ी कर दी गई हैं और बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं, तो ये आप देख लें। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं देखने के लिए और बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ऑर्डर सिस्टम में फीड होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आई हो तो यू कैन